नमस्कार। हम लोग लोन कब लेते हैं? लोन यानी कर्जा या ऋण। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसके पास साधन नहीं होते, खर्चा सिर पे खड़ा होता है और उन जरूरतों को या उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है। चाहे वो रिश्तेदारों से ले, बैंक से ले, फाइनेंस कंपनी से ले। और बैंक और फाइनेंस कंपनीज में तो ब्याज भी देना पड़ता है। और ये ब्याज और ये लोन चुकाने की जो प्रक्रिया है, ये जो यात्रा है, बहुत ही लंबी और बहुत ही कष्टदायक। लेकिन लोन लेना जरूरी हो गया था क्योंकि खर्चा सिर पे खड़ा था। ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन एक और तरह का ऋण है जिसको हमने जन्म दिया है, हमने अपनी तरफ से बना दिया है वो ऋण। और वो कौन सा है? हम जो बच्चों पर चढ़ा देते हैं, माता पिता का ऋण। यानी कि बच्चा पैदा हुआ, उसे पाल पोस के बड़ा किया, किसी काबिल बनाया, तो उस पर माता पिता का ऋण चढ़ गया। लेकिन उस बच्चे बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसके जन्म के साथ ही कुछ कागज हैं अनदेखे जो उसके अस्तित्व के साथ जुड़ते जा रहे हैं ऋण के रूप में। अब ये बच्चा ऋणी कैसे हो गया? क्योंकि देखिए, भगवान से बच्चों को हमने मांगा था, बच्चों ने हमें नहीं मांगा था। तो बच्चा ऋणी कैसे हो गया? ये ऋण तो ऐसा है जो उसने कभी मांगा ही नहीं। ऋण उसने कब मांगा ये ऋण? तो उसके सिर पे ये कर्जा कैसे चढ़ गया? अगर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उस बेचारे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि वो एक ऐसी डील का हिस्सा बन गया पैदा होते ही, जो डील उसने कभी साइन ही नहीं की। लेकिन माँ बाप उस बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता है एहसास दिला देते हैं, किसी ना किसी तरह, शब्दों में लपेट बूट के किसी तरह उसको बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम पर माता पिता का कर्जा है और तुमने इसको चुकाना है। और वो बच्चा सोचता रह जाता है कि ये ऋण, इसकी कोई हद तो होगी, इसकी कोई लिमिट तो होगी। क्योंकि ये जो ऋण है, ये जरूरी, ये पैसों का ऋण नहीं है, ये इमोशंस का भी ऋण है। ये उन सब बातों का ऋण है जो उस बच्चे को बड़ा करने में माँ बाप ने जो कष्ट झेला है, वो सब ऋण है। अब ये ऋण वो कैसे चुकाएगा? उसने तो अपना जीवन भी जीना है, अपना जीवन भी जीना है और उसी फोर्स से उसको पीछे की ओर खींचा जा रहा है कि देख, तूने ये कर्ज भी उतारना है। ऋण चुकाना कोई इतना आसान थोड़ी है। और ये तो ऋण ऐसा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर कहीं बच्चे से चूक हो जाती है, क्योंकि माँ बाप की तो एक्सपेक्टेशन का लेवल कहाँ पहुंचा है, उस बच्चे को पता ही नहीं कि कहाँ तक इनकी जो उम्मीदें हैं कहाँ तक पहुंची हैं। और अगर बच्चा कहीं कमी दिखा देता है उस ऋण को चुकाने में, तो उसे एहसास दिलाया जाता है, उसको गिल्टी फील करवाया जाता है। और जब जब बच्चा गिल्टी फील करता है ना, तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और वो रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी आनी शुरू हो जाती है। बच्चा माँ बाप से दूर हो जाता है इमोशनली कि अब मैं क्या करूं। वो सोचता बहुत कुछ है, बोल नहीं पाता, क्योंकि ये जो इमोशनल बातें होती है ना, भारी भरकम बातें, इनका कोई लॉजिकल आंसर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि इमोशंस इतनी भारी हैं उसमें। ऐसा ना कीजिए, बच्चे पर कोई ऋण नहीं है। इसमें ये जो डील थी ये हमने शुरू की थी, तो बच्चे को इसमें ना उलझाइए। उसने अपना जीवन जीना है। फिर आप देखिए, अब आप में से हो सकता है कई बोले कि क्यों, बच्चों का फर्ज नहीं है माँ बाप को पूछना? है फर्ज उनका, और वो अपना फर्ज निभाते भी हैं। ज्यादा खुशी खुशी निभाएंगे अगर आप उनको ये बार बार उनके दिमाग में ये नहीं डालेंगे। और वो मानवता का पाठ अगर आपने उनको सिखाया होगा अपने एक्शंस के द्वारा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती मानवता के पाठ की, अगर आपने अपने जीवन शैली में मानवता को अपनाया होगा, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उसको आत्मसात कर लेगा। तो इसलिए इतने इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। ये संबंध होते हैं, इन्हें बंधन ना बनाइए, क्योंकि बंधन से हर इंसान मुक्ति चाहता है। इतना उसका गला ना घोटिए इस ऋण से। बार बार उसके सिर पे बार बार एक ही चीज का आप वार कर रहे हैं कि तू ऋणी है, तू ऋणी है, तू ऋणी है। वो बिना बात का ऋणी आपने उसको बना दिया है। वो तो असहाय था, हेल्पलेस बच्चा था। तो इतने ज्यादा असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना जीवन निस्वार्थ रूप से जिएंगे तो आपका बच्चा कभी भी स्वार्थी नहीं होगा। ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आप बच्चे को ये बताएंगे ना कि हमने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तो बच्चा वहीं से समझ जाएगा कि ये भी तो इतने स्वार्थी हैं, इन्होंने मुझे इसलिए पाल पोस के इतना बड़ा किया क्योंकि इनका अपना स्वार्थ निहित था उसमें। तो बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निस्वार्थी हो जाए? ये भी एक्सपेक्टेशन गलत है।
तो बस मुझे इतना ही कहना है, अब समय बदल चुका है, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक किया होगा, ठीक जो एक होते हैं ना वैल्यूज, उसमें अगर परिवार में एक्शंस के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसमें अगर मूल्य देखेगा तो उन मूल्यों को वो फॉलो भी करेगा। ऐसा ही करना सही है। बच्चे को कभी भी इन्हें ना बोले कि तुझ पर माता पिता का कर्ज चढ़ा हुआ है और ये कर्ज तू उतारेगा। ये डील जो होती है, बच्चे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखिए। बच्चा बच्चा है, वो ब्लेसिंग है भगवान की, उसको एक ब्लेसिंग की ही तरह अपने मन में रखिए, अपने दिल से लगा के रखिए। हमेशा की तरह कहती हूँ, हो सकता है मेरी बातें गलत हो सकता है मेरी बातें सही हो। अगर सही लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलत बोल गई हूँ तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।